हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हो जाइए तैयार क्योंकि हम दे रहे हैं आपका साथ। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल भर की तैयारी अब आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। दोस्तों इससे पहले मैंने मैथ के पहले ट्यूटर से एक टॉपिक को कवर करा दिया। वो टॉपिक था आप पर मैं कैसे सिद्ध करें। दोस्तों अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जल्द से जल्द देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकाला जाता है। सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों उसके निकालने का। अगर आप लोग अंत तक बने रहिएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग के एग्जाम में कैसा भी सवाल आ जाए एचसीएफ एंड एलसीएम से तो आप लोग सारे सवाल को बना लीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकाला जाता है। दोस्तों हमारा टॉपिक क्या है कि एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम तो टॉपिक है हमारा एचसीएफ जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, और दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों एलसीएम। दोस्तों इन दोनों के निकालने की कितनी विधि है? दो विधि है। दो विधि कौन कौन सी? एक को बोलते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और एक को बोलते हैं दोस्तों भाग विधि। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आप लोग अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों इससे निकालने के लिए सबसे पहले आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ सवाल लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसा सवाल रहेगा कि 12, 30, 60 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ या एलसीएम कुछ भी रह सकता है या दोनों साथ में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों निकालने का तरीका क्या है आप लोग को बताया जाएगा यहाँ पर। दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी क्या गुणनखंड विधि द्वारा हमको एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड मतलब क्या हुआ, टुकड़ों टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ कितना है 12 है तो 12 को आधा करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। 6 का आधा आएगा 3। क्या दोस्तों 3 कटेगा? तो आंसर नहीं कटेगा। तो क्यों काटे हैं दोस्तों, जैसा वैसा उतार देते हैं। तो हमारा 12 गुणनखंड कितना आया 2 गुने 2 गुने 3, ये गुणनखंड आ गया। दोस्तों अगर चाहे तो आप लोग इसे रफ में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग को ज़्यादा दिक्कत हो तो आप लोग सामने यूज करके इसको लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है ना कि ये है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों अगला गुणनखंड, वो हमारे पास कितना है दोस्तों 30 है। 30 का गुणनखंड किस प्रकार करना है, जिस प्रकार इसको किए उसी प्रकार इसको भी करना है। दोस्तों क्या करना है, इसको आधा करना है। 15 का आधा होगा दोस्तों तो नहीं होगा, तो 15 का आधा नहीं होगा तो उससे बड़ा कौन है दोस्तों, 2 से बड़ा 3 है, तो 3 से लगा देते हैं। 3 लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 5 है। क्या 5 कटने वाला है? तो आंसर है नहीं कटने वाला। तो जो कटने वाला है ही तो काटना क्यों हुआ, वैसे ही उतार देते दोस्तों। 30 को क्या करेंगे 2 गुने यहाँ 3 गुने और 5 है, 2 गुने 3 गुने 5 है। 30 भी हो गया कंप्लीट, बचे कौन 60 है। दोस्तों उसको भी हम लोग कंप्लीट कर ही लेते गुणनखंड करके। तो 60 का गुणनखंड करते हैं दोस्तों, तो देखिए किस प्रकार हमारा निकलता है। 30 आएगा, 30 का आधा 15 आएगा, 15 का तो आधा होगा नहीं तो करेंगे क्या 3 से लगाते हैं और लगाते हैं 5 मरतबा दोस्तों, और वैसा ही उतार देते हैं यहाँ पर 2 गुने 3 गुने 5 है। हमारा गुणनखंड हो गया तैयार। अब हमको निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम। जानेंगे कि इसमें एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकाला जाता है। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस वीडियो को कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ निकालने का तरीका। दोस्तों एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सारी संख्या को कोष्ठ में करके लिख देना पड़ेगा। हमारे पास कौन कौन सी संख्या है, 12 है, 30 है और 60 है। इसको कोष्ठ बंद करते हुए आपको एचसीएफ लिखना है। दोस्तों एचसीएफ होगा कैसे, तो एचसीएफ वही होता है जो तीनों में कॉमन हो दोस्तों, यानी जो तीनों में कॉमन हो उसे क्या बोलेंगे एचसीएफ कहेंगे दोस्तों। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए दोस्तों ये दो तीनों में है। यहाँ देखिएगा तो एग्जांपल के लिए इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है दोस्तों तो होगा नहीं। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो काम करेगा नहीं दोस्तों। यहाँ 3 है यहाँ 3 है लेकिन यहाँ भी 3 है दोस्तों, ये तीनों में है तो इसको कॉमा ले लेंगे दोस्तों। तो 2 है एक है 3। इंगला दोस्तों देखिए यहाँ 5 है यहाँ 5 है, यहाँ है क्या नहीं है, तो क्या करना है दोस्तों छोड़ देना है, क्योंकि वही संख्या लेना है जो तीनों में मौजूद है। तो हम लोग का गुणनखंड हो गया संख्या कितना आ गया 2 गुने 3, इसका मतलब इसका आंसर कितना आया दोस्तों 6 आया। दोस्तों अगर हम इसी में बात करें कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है उसका भी बहुत आसान तरीका है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो कि एचसीएफ कैसे निकालना है। एचसीएफ उसे कहेंगे जो तीनों में गुणनखंड के रूप में मौजूद हो दोस्तों। वो गुणनखंड जैसे एग्जांपल के लिए इसमें भी 2 था इसमें भी 2 था और इसमें भी 2 था, तो ये हमारा गुणनखंड के रूप में निकल गया। इनके देखिए दोस्तों इसमें 3 था इसमें 3 था इसमें भी 3 था तो हो गया। यहाँ देखेंगे 5 इसमें लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं होगा एचसीएफ। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो वो 2 भी कॉमन नहीं होगा। जरूरी नहीं कि आप इसे घेरा लगा कर ही आंसर निकालें, आप बिना घेरा लगाए हुए भी आंसर निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें एलसीएम कैसे निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और फिर से लिखते हैं। 12 गुणनखंड किस प्रकार आया था दोस्तों, तो 12 गुणनखंड लिख सकते हैं 6 होगा, 6 का आधा 3 होगा दोस्तों, होगा कुछ का नहीं 15 होगा, 3 पंचे 15 होगा दोस्तों, ये हो गया। 60 का देखिए दोस्तों
दोस्तों यही हमारा 60 का निकला था। अब हम लोग को इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने का बहुत आसान तरीका है दोस्तों। अगर आपको एलसीएम निकालना है सबसे पहले एक काम और करना है दोस्तों, क्या करना है, इसका पावर पहले से लिख देना। पावर किस प्रकार लिखना है दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ 2 2 मरतबा आया ना, तो 2 का पावर कितना आएगा, 2, 1 और 2, 2 हो गया, और गुने में कितना था दोस्तों, 3, काम खलास। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ सब एक ही मरतबा आया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी लिख देंगे 3 5 हो गया दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों 2 कितनी मरतबा आया, 2 मरतबा, यानी 2 का पावर 2 है और 3 का पावर 1 ही है और 5 का पावर भी 1 ही है। पावर इसका न देने का मतलब क्या है कि इसका पावर 1 ही रहता है, इसके लिए क्योंकि हम लोग एक पावर लिखते नहीं है दोस्तों। अब क्या करना है, आप हम लोग को एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, गुना सबको करना है दोस्तों। एक कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, गुना वही सबको करना है, लेकिन उसी को करना है जो सबसे ज़्यादा पावर का हो। एग्जांपल के लिए जिस पे सबसे ज़्यादा वजन हो दोस्तों, यानी गुना सबको करना है, लेकिन उसी को उठाना है जिस पे सबसे ज़्यादा वजन हो। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें कौन कौन नजर आ रहा है, 2 3 5, इसके लिए कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो पहले क्या करेंगे, 2 3 5 को गुना कर देते, 2 3 5, ये गुना में आ गया दोस्तों। अब क्या करना है, उसी को उठाना है वहां से जो सबसे ज्यादा पावर का हो दोस्तों। एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में से कोई एक उठा लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 ले लेते हैं। 3 देखिए दोस्तों, सबका पावर क्या है, तीनों में एक ही है दोस्तों, यहाँ भी 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 3 का पावर 1 है, यहाँ भी 3 का पावर 1 है, तो किसी को उठा लीजिए चलेगा, तो 1 रहेगा पावर दोस्तों। 5 देखिए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन अगर यहाँ दोस्तों अगर 2 रहता तो हम लोग 2 डालते, ये वाला नहीं डालते, ये वाला डालते, क्योंकि पावर जो अधिक है उसी को हम लोग क्या करना है, गुना करें। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, 1 है। अब इसका आंसर निकालना है, 2 पावर मतलब 2 गुना क्या, 2 गुने 2 3 गुने 5, 2 दुना 4 आएगा दोस्तों, 3 गुने 5। मुझे उम्मीद है आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए 2 4 12 12 5 60, इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालना है, जो तीनों में कम हो। जैसे इसका एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, तो हम लोग बताए थे कि एचसीएफ किस प्रकार निकालना है, जो तीनों में। यहाँ देखिए दोस्तों, ये तीनों मौजूद है दोस्तों। यहाँ देखिए 3 है, तीनों मौजूद है, तो ये क्या आ गया, 2 गुने 3, यही दोनों है, बाकी तो सब क्या है, इसमें है तो उसमें नहीं, उसमें है तो इसमें नहीं। इसको ना क्या, एचसीएफ हमारे पास कितना आया दोस्तों, 6 आया, 6 एचसीएफ आ गया। इनके अलावा हम लोग जानेंगे एलसीएम कैसे निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले पावर ले देना। पावर लिखने के बाद क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो उसी को गुना करना है। तो एक तरीका क्या है कि जितना संख्या सबको गुना कर दो और उसमें देखो कि सबसे ज़्यादा पावर कौन है, जिसका पावर सबसे ज़्यादा अधिक हो उसको क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पावर देख रहे हैं सेम है, तो किसी को गुना कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहाँ 3 है दोस्तों, यहाँ 3 था, तो हम लोग क्या करते, इस 3 वाले को गुना करते, तो हमारा आंसर कुछ और आता। लेकिन सबका क्या है, 2 है, तो 2 ही वाला गुना किए। अगर यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी 3 एक ही है, यहाँ भी एक ही है, तो हम लोग तीनों में से किसी को उठा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 2 रहता दोस्तों, तो हम लोग इन दोनों को छोड़ के ये वाला 2 का पावर उठाते हैं। लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो इसी को भी छोड़ देते हैं। इस प्रकार आप निकालते हैं तो आपका एलसीएम कितना निकलता है दोस्तों, 60 निकलता है। 60 निकलने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को 2 नंबर फिक्स है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। अपने फ्रेंड्स सबको भी जोड़ें और हमारा साथ दें। अगर आप हमारा साथ देते हो तो हम आपके एग्जाम के अंत तक साथ देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपका रिजल्ट इस मरतबा बहुत ही अच्छा आने वाला दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।